वास्तव में जब मनुष्य देशभक्ति में अथवा भगवान के भक्ति में डूब जाता है, तब वह सारे भेदभाव को भूल जाता है। न छोटा रहता है, न बड़ा रहता है, न अमीर रहता है, न गरीब रहता है, और न हिंदू होता है, न मुसलमान होता है। देशभक्ति के रंग से आज पूरा हिंदुस्तान रंग गया है। आबाल वृद्ध, स्त्री पुरुष, प्रत्येक प्राणी आज देशभक्ति के रंग से रंग गए हैं। हर व्यक्ति ये भूल गया है, दुर्भाव, द्वेष भाव, भेदभाव, ऊंच नीच का भाव सब भूल करके आज उन देश को स्वतंत्रता दिलाने वाले हमारे स्वतंत्र संग्राम सेनानियों का याद कर रहा है। और आज हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक के बाहु फड़क रही है देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। ये पर्व हमें अंदर से जगाने वाले पर्व होते हैं, अंदर से हिला देने वाले पर्व होते हैं, हमारे सही दशा में चलने के लिए प्रेरित करने वाले पर्व होते हैं। आज एक ऐसा महान पर्व हम लोगों ने इस घनघोर जंगल में मनाया है। आज एक छोटे से देहात से लेकर के नगर, महानगर, उपनगर, राजधानी, प्रत्येक राज्य की राजधानी, देश की राजधानी, और इतना ही नहीं, दुनिया में हिंदुस्तान के लोग जहां भी है वहां पर आज स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। आज लग रहा है हम बंधन मुक्त हो गए हैं, राग द्वेष से मुक्त हो गए हैं। लेकिन मैं आज इतना ही कहना चाहूंगा, सिर्फ मिठाई बांटने से, फटाका फोड़ने से, अथवा भारत माता की जयकारा लगाने से, वंदे मातरम के नारे लगाने से और उन शहीदों का स्मरण करने से काम नहीं चलेगा। आज हमें इस देश में हो रही है हिंसाचार, अत्याचार, दुराचार, बलात्कार और भ्रष्टाचार, आज से इस देश को आजाद करना होगा, तभी वास्तव में देश स्वतंत्र माना जाएगा। बहुत गंभीर विषय है। मैं ये कहना चाहूंगा, आज युवाओं को दुर्व्यसनों से मुक्त होने की आवश्यकता है। आज देश के युवा जितने दुर्व्यसनी होते रहेंगे, मांस, मदिरा, नशा का सेवन करेंगे, उनका देह खोखला होगा, धर्म खोखला होगा, देश खोखला होगा, समाज परिवार परेशान होंगे और हम दुखी हो जाएंगे, देशवासी दुखी हो जाएंगे। आज आवश्यकता है, आज हमारे युवाओं को सही दिशा देने की, सही दिशा में ले जाने की, सन्मार्ग दिखाने की। सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क आदि से काम नहीं चलेगा। हमारा देश सही मायने में विकसित नहीं माना जाएगा, हमारा देश सही मायने में स्वतंत्र नहीं माना जाएगा। मैं कहना चाहूंगा, मुख्य धारा से कटे हुए उन दलित, आदिवासी, उन गरीबों को गले लगाने की आवश्यकता इस देश में। बंधुओं, याद रखना, इन दलित, आदिवासी, गरीबों को कुरीतियों से बचाने की आवश्यकता है। और इतना ही नहीं, तभी उनकी गरीबी दूर हो पाएगी, तभी उनके दुख दर्द दूर हो पाएंगे, तभी हमारा देश स्वतंत्र होना सार्थक हो जाएगा। सिर्फ सड़क बनाने से अथवा कुछ सुविधा देने मात्र से हमारा देश विकसित नहीं माना जाएगा। यह देश धर्म प्रधान देश है, अहिंसा प्रधान देश है और तप
त्याग प्रधान देश है। आज हम लोगों का सौभाग्य है, ऐसे इस देश में हम लोगों ने जन्म लिया है और ऐसे तपस्वी संतों का दर्शन आज हमें मिलता है। सत्य, अहिंसा और त्याग के चरम सीमा को छूने वाले आज निर्ग्रंथ संत इस देश में मिलते हैं। मैं कहना चाहूंगा, सत्य, अहिंसा और त्याग के चरम सीमा को छूने वाला कोई संत है तो निर्ग्रंथ संत होता है। मैं कहना चाहूंगा, हमारे देश की संस्कृति सत्य, अहिंसा, त्याग है। इसकी रक्षा के लिए निर्ग्रंथ संत श्रम करते रहते हैं, इसलिए उन्हें श्रमण माना जाता है। सबको सम्मान करने के लिए साधना करते हैं, तप करते हैं, अपने स्वभाव का त्याग करके भी संसार को सुखी बनाना चाहते हैं। सत्य, अहिंसा, त्याग के चरम सीमा को छूने वाले निर्ग्रंथ संत इस देश के संस्कृति के रक्षक ही नहीं परम संरक्षक माना जाता है। आज मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे देश की स्थिति राजनेताओं के कारण अस्थिर होता जा रहा है। हमारे देश में असामाजिकता, अराजकता आदि, अस्थिरता, अशांति आदि पैर पसार रहे हैं। हिंसा का तांडव नृत्य होने लगा है। इसके मात्र से हम ये नहीं समझ सकते हैं हमारा देश स्वतंत्र हो गया हो। आज मैं देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए, युवाओं के लिए, माता बहनों के लिए, देश के हर प्रत्येक व्यक्ति के लिए कहना चाहूंगा, हमें देश के युवाओं को दुर्व्यसनों से बचना होगा और हमारे दलित, आदिवासी और गरीबों को मुख्य धारा से जोड़ना होगा। इन लोगों को बुराइयों से बचाना होगा, तब सही मायने में हमारा देश स्वतंत्र माना जाएगा। यह गुलामी सिर्फ किसी की भी सत्ता रहे। आज हम देख रहे हैं हमारे देश के संसद में जो नाटक होता है, तमाशा, उसको देख करके दिल दहल जाता है। दुनिया देखती रहती है लेकिन उन्हें दुख और दर्द नहीं होता है। ऐसे नेताओं के लिए भी मैं कहना चाहूंगा, नैतिक बनो और सत्य अहिंसा के मार्ग से चलो। सिर्फ गांधी जी की नारा लगाने से कोई गांधी के अनुयायी नहीं हो सकता है। वंदे मातरम कहने से देश की संस्कृति की रक्षा कर नहीं सकता है। हमें सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलना होगा, देश को आजाद करना होगा। हे देश की जनता, जाग जाओ। तुम जाग जाओगे, नेता में नैतिकता आ जाएगी। यदि तुम नहीं जागोगे तब तक जनता में, नेता में नैतिकता नहीं आ सकती है। नेता अनैतिक बना है, उसके लिए जिम्मेदार जनता भी है। लोकतंत्र, आज हम देश में सब कुछ कर सकते हैं। विधवाओं के लिए सहयोग दे सकते हैं, वृद्धों के लिए आश्रम बना सकते हैं और गरीबों के लिए सुविधा दे सकते हैं। और आज के वृद्ध माता पिता, सरकार सुविधा दे करके उनको संरक्षण दे सकती है, इनका भोजन की व्यवस्था कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। लेकिन इसको देश सुदृढ़ हो गया मत मानो। आज हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तव्य और दायित्व से मुख मोड़ रहा है, मुकरित होता जा रहा है। हमारा देश तब सुदृढ़ माना जाएगा, हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति अपने दायित्व को निभाए, अपने माता पिता की सेवा करे, उन शिविरों में माता पिता को न रखे। ये सरकार का कर्तव्य नहीं है, हम सबका कर्तव्य है।